मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं होती गवर्नमेंट जॉब। वो उसके लिए इतनी बड़ी मजबूरी होती है कि उसे कुछ भी करके अपनी जिंदगी में वो सुकून लेकर आना है, जिसकी वजह से वो और उसका परिवार एक संतुलित जीवन जी सके। चॉइस होती तो वो अपना कोई बिजनेस करता, चॉइस होती तो वो कुछ और काम चुनता। सर, मिडिल क्लास परिवार का बच्चा बड़ा मजबूर होता है, उसको कुछ भी करके अपनी जिंदगी के अंदर एक संतुलन लेकर आना होता है, और संतुलन उसकी पढ़ाई के जरिए एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के आधार पर ही आता है। वरना मिडिल क्लास का बच्चा भी ये सपने देखता है कि उसके पास एक लंबी गाड़ी हो, उसके पास एक बहुत बड़ा घर हो, लेकिन माता पिता सारी चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते, ये जानता है। इसलिए उस बच्चे ने अपने आज के सारे एंजॉयमेंट को त्याग कर 10-10 एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना कैसे चूर होता है, कैसे टूट जाता है मिडिल क्लास का स्टूडेंट का सपना 10-12 के बाद उसका सपना कैसे कैसे चूर हो जाता है, उसके बारे में है जो अपने पढ़ाई को लेकर शहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं और अपना कार्य के साथ ही तो उसका रुकावट शुरू हो जाता है। और रुकावट इस तरह से शुरू होता है कि उसको पता ही। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जोगेश कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे न्यू वीडियो को। तो आज का टॉपिक है मेरा एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना कैसे चूर होता है, कैसे टूट जाता है मिडिल क्लास का स्टूडेंट का सपना जो 6-7 तक सपना देखते रहता है, वो आगे बढ़ते बढ़ते 10-12 के बाद उसका सपना कैसे कैसे चूर हो जाता है, उसके बारे में आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक और देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल को, ताकि हौसला बने और इसी तरह का नए नए वीडियो हम आपको तक पहुंचाते रहें। तो आज का मेन टॉपिक रहा है हमारा कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना कैसे चोर हो जाता है, क्या सपना लेकर आता है, क्या हो जाता है, उसके बारे में आज हम जानने का कोशिश करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। एक मिडिल क्लास जब 10-12 पास करता है, उसके बाद उसका सपना रहता है कुछ बनने का या कुछ करने का। तो आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर जाना चाहता है या कहीं जाना चाहता है कुछ करने के लिए, तो उसका रुकावट शुरू हो जाता है। और रुकावट इस तरह से शुरू होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि अब करे तो करे क्या। फिर आर्थिक इसी तरह के पहला रुकावट आ जाता है आर्थिक का, दूसरा घर का मजबूरी का, और तीसरा आ जाता है उसका सलाहकार का, जो उसको सलाहकार नहीं मिल पाता है, सही से उसका दिशा नहीं मालूम रहता है, उसको जानकारी नहीं मिल पाता है। इसके कारण से वह अपना धीरे धीरे अपने सपनों को भूलने लगता है और अपना सपना को फिर वो भूल जाता है। अंतिम में फिर वह घर का कार्य करने लगता है, जो उनके पापा या उनके घर का जो चलते आ रहा है उसी को चलाने में वो मजबूर हो जाता है उसका सपना। हाँ, फिर कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो अपने सपनों का उड़ान करता है। जैसे बहुत सा स्टूडेंट है जो अपने पढ़ाई को लेकर शहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं और अपना कार्य के साथ साथ अपना अध्ययन भी करते हैं, मेहनत करते हैं और वह अपने सफल को पूर्ण करते हैं। पर एक बात रह जाता है घर की, वैसा स्टूडेंट तो चला जाता है जिसका घर में स्थिति सही रहता है, और घर की स्थिति जिसका नहीं सही रहता है वह घर से निकलना मजबूरी समझता है कि घर से कैसे निकले, घर का स्थिति बहुत ख़राब है, निकलेंगे तो घर का स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इसी को देखते हुए वह अपने ही घर में रह जाता है। तो एक ऐसे लड़कों का जिसका हौसला बुलंद हो, जिसका सपना ऊंचा हो, उसको हौसला करने के लिए सरकार को एक कदम आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अभी हम लोग का झारखंड में देख सकते हैं, अभी स्कॉलरशिप रुका हुआ है। स्टूडेंट सोच रहा था कि स्कॉलरशिप आएगा तो बीए में एडमिशन कराएंगे या अन्य आईटीआई या अदर सब्जेक्ट को लेकर के आगे की पढ़ाई करेंगे, कम से कम बीए करेंगे। तो वह सपना भी टूट गया है, काहे कि हम लोग का झारखंड में अभी तक ई कल्याण या फिर छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आया है। यही पैसा हम लोग को सरकार मैया योजना के तहत महिलाओं को दे रहे हैं, जो फिजूल के खर्चे करने के लिए। अब
सभी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सभी फिजूल का खर्च कर रहे हैं। कुछ कुछ महिलाएं हैं जो अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं, और कुछ कुछ महिलाओं जो उसका भी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो अपना रोजी रोटी के लिए वो कर रहे हैं। पर स्टूडेंट को अभी तक ना सही से पैसा मिल पा रहा है छात्रवृत्ति, इसलिए उसका पढ़ाई में बाधा आ रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, फिर अंतिम में वो अपना सपना तोड़ देता है। अभी कंपटीशन का क्लास बहुत कोई नहीं कर पाता है, काहे कि आगे की तैयारी, नौकरी, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करना पड़ता है। तो कंपटीशन की तैयारी बिना पैसा के तो होता ही नहीं है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि मिडिल क्लास के, कम से कम गरीब और मिडिल क्लास के स्टूडेंटों को हौसला बुलंद करने के लिए आप छात्रवृत्ति भी कम से कम दें, और छात्रवृत्ति में कुछ बढ़ोतरी भी करें, ताकि अपना हौसला बढ़ता रहे स्टूडेंट का और वह अपना सपना पूरा कर सके। तो इतना ही करके हम अपना वीडियो को स्थगित करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करें, और अच्छा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा वीडियो और अगला टॉपिक किस पर बनाएं। आगे की ओर चलते हैं। धन्यवाद।